हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी ऑफ लव का। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट के थ्रू बताया करो वीडियो कैसे लग रही है। और आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और ड्रामा को एक्सप्लेन करूँ तो उसको भी आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में बोन एक खूबसूरत सपना देख रहा होता है कि वो अपने क्रश को किस करने वाला है और तभी उसे टू का फोन आता है जो उसे बताता है कि नई एडिटिंग प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया है। ये सुनकर बोन बोलता है वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तो सिर्फ कुछ क्लास ही मिस की थी। इस पर टू बोलता है कुछ क्लास अजी कद्दू मेरा, तुमने लगातार 4 हफ्ते तक क्लास मिस की है जब से वो ज्वाइन की है। और जिसके बाद टू ये बोलकर फोन रख देता है कि क्लास शुरू होने वाली है, मुझे जाना है। और इतना सब सुनकर बोन फाइनली आज एडिटिंग क्लास अटेंड करने पहुंच जाता है। और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी क्रश ही उसकी नई एडिटिंग प्रोफेसर है। इसके बाद बोन पूरा पीरियड शॉक में ही गुजारता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें थर्ड खाई दिखाए जाते हैं। तभी खाई थर्ड से पूछता है, थर्ड मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, मुझे कुछ खरीदना है। इस पर थर्ड बोलता है ठीक है। और ये बोलकर थर्ड मन में बोलता है कि भले ही एक दोस्त की तरह ही सही, मैं खाई की लाइफ का एक पार्ट हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। इसके बाद वो दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ जाकर खाई थर्ड से बोलता है मुझे अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिपस्टिक खरीदना है और मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर रिएक्ट करते हुए थर्ड बोलता है खाई मुझे भी इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर खाई बोलता है फिर भी चलो देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों लिपस्टिक देखने लगते हैं पर वहाँ पे पिंक शेड्स के इतने ज्यादा लिपस्टिक थे कि उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या खरीदें। और इसलिए खाई उन लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक उठाकर थर्ड को जबरदस्ती लगाने लगता है। थर्ड मना करता है फिर भी खाई उससे लिपस्टिक लगाकर बोलता है ये तुम पर अच्छी लग रही है, मैं दूसरा शेड ट्राई करता हूँ। इस पर थर्ड बोलता है इस बार मैं तुम्हें लगाऊंगा। और ये बोलकर थर्ड खाई को लिपस्टिक लगा देता है। और इसके बाद वो दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे को बार बार लिपस्टिक लगाने लगते हैं। जिसके बाद थर्ड और खाई स्टोर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो उसे एक नेकलेस पसंद आता है और थर्ड को देखकर खाई बोलता है तुम्हें ये नेकलेस चाहिए। इस पर थर्ड बोलता है ये बहुत महंगा है और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें थर्ड खाई थर्ड के कार में दिखाए जाते हैं। तभी खाई बोलता है थर्ड तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट लिया है। मैंने नोटिस किया था ये नेकलेस तुम्हें चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए लिया है। और इस नेकलेस को देखकर थर्ड बोलता है मैं इसे नहीं लेने वाला, पर खाई जबरदस्ती उसके हाथ में रखकर कार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद थर्ड मन में सोचता है काश मैन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरे पास भी मेमोरी इरेजर होता तो उन सभी मेमोरीज को इरेज कर देता जिसमें खाई ने मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था और सिर्फ इस मोमेंट की तरह ही खूबसूरत मोमेंट अपने मेमोरी में रखता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो चारों अपने क्लासमेट सेन के बर्थडे पार्टी में होते हैं पर वहाँ खाई इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और इसलिए थर्ड उसे बाथरूम में संभाल रहा होता है। और तभी खाई थर्ड को कस के पकड़ लेता है और उसे सडनली लिप टू लिप किस करने लगता है। और ये देखकर थर्ड का पूरा वर्ल्ड थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और थर्ड मन में सोचता है ये सब इतना रोमांटिक खूबसूरत और क्यूट है, फिर भी मुझे वैसा फील क्यों नहीं हो रहा है जैसा फील होना चाहिए। और इसलिए थर्ड खाई को पुश कर देता है। तभी खाई नशे में किसी लड़की का नाम लेकर बोलता है आई लव यू पारू। और ये सुनकर थर्ड बहुत ज्यादा सैड होकर सोचने लगता है मुझे पता है मैं खाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, पर कम से कम मेरे जैसा बेवकूफ इंसान इतना तो डिजर्व करता है कि जब तुम मुझे किस करो तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इसके बाद हमें थर्ड टू और बोन क्लास में दिखाए जाते हैं। तभी खाई क्लासरूम में आकर बोलता है सॉरी मुझे हैंगओवर था, इसीलिए मुझे कल रात का बस इतना याद है कि मैंने सेन को हैप्पी बर्थडे विश किया। और ये बोलकर खाई बोलता है इतनी देर हो गई है, प्रोफेसर कहाँ है, मैं फीस पढ़ने के लिए भरता हूँ बैठने के लिए नहीं। और इस पर टू बोलता है बेवकूफ साले, क्लास कब की खत्म हो गई है, फीस की चिंता करने से अच्छा है तुम अपने माँ बाप की चिंता करो कि उन्हें कितना नालायक बेटा मिला है। इसके बाद अगले सीन में वो तीनों कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी खाई वहाँ एक लड़की को लाकर इन तीनों से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड पारू है। और इतना बोलने के बाद वो थर्ड के सामने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ कोजी होने लगता है और ये सब देखकर थर्ड को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। इसके बाद थर्ड सैड होकर रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा होता है और तभी खाई उसके पास आकर बोलता है थर्ड थैंक यू, तुम्हारे वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं किसी से सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहता था और तभी मुझे पारू मिल गई, तुम्हारा शुक्रिया। और ये बोलकर खाई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर पान बोन के पास आती है और उसे बोलती है तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, पर तुम चाहे जितने भी अच्छे हो पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कल क्लास में मुझे पिछले सभी असाइनमेंट सबमिट करना, समझे। और ये बोलकर पान वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद
अगले सीन में हम देखते हैं कि प्यून टू को ये बोलकर ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो लीन को बता देगा कि टू तुम्हारे लिए फील करता है, और इसलिए मजबूरी में टू को प्यून का सारा काम करना पड़ता है। और क्योंकि टू प्यून के बार बार ऐसा करने से परेशान हो गया था, इसीलिए वो सेन के पास जाकर बोलता है, सेन तुम प्यून के बेस्ट फ्रेंड हो ना? सेन बोलता है हाँ हम बेस्टी हैं। तभी टू बोलता है कि तुम्हें प्यून की कोई कमजोरी पता है क्या? इस पर सेन बोलता है कि तुमने ये क्यों पूछा? इस पर टू बोलता है बस मुझे उसकी परवाह है इसलिए। इस पर सेन बोलता है अच्छा सुनो, एक बार स्टूडियो में लाइट चली गई थी और जब लाइट आई थी तो मैंने देखा कि वो डर के मारे कांप रहा था। और ये सुनकर टू तुरंत जाता है और स्टूडियो की लाइट काट कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगले सीन में टू अपना काम कर रहा होता है। तभी प्यून उसके पास आता है और बोलता है आज सुबह से तुमने बहुत काम किया है, तुम भूखे होगे, मेरे साथ चलो। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं। तभी टू वहाँ की डिश टेस्ट करने के बाद बोलता है डिलीशियस खाना था, मुझे इस जगह के बारे में पहले क्यों नहीं पता था, तुम और सेन यहाँ बहुत आते होगे। ये सुनकर प्यून बोलता है तुम पहले हो, इसे मैंने यहाँ लाया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थर्ड सेन की टीम में ज्वाइन होकर उसके प्ले के राइटिंग टीम का हेड बन जाता है। इसके बाद सेन की पूरी टीम मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पर प्ले करना चाहिए। और डिस्कस करने के बाद वो सभी ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट मॉडर्न लव पर बेस्ड होगा। इस पर थर्ड बोलता है मैं इस पर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा प्यार में एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। तभी सेन बोलता है अच्छा है ना, ये तुम्हारे लिए चैलेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्यून बोन के शॉप पर दिखाया जाता है। तभी बोन उसे आकर कॉफी देता है और प्यून देखता है कि बोन को बहुत भयंकर जुकाम है। और ये देखकर प्यून बोन से पूछता है तुम ठीक हो? इस पर बोन बोलता है ये जुकाम मुझे टू से मिला है, उसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। और ये सुनकर प्यून टू के घर मेडिसिन लेकर जाता है। जिसके बाद उनके बीच में कुछ बातें होती है और प्यून के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि प्यून के दिल में टू के लिए फीलिंग्स है। हालांकि अभी तक इसके बारे में ड्रामा में कुछ भी नहीं दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थर्ड और सेन बात कर रहे होते हैं। तभी थर्ड बोलता है मैं मॉडर्न लव पर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाऊंगा, मैंने सब कुछ ट्राई किया पर मुझे कोई आइडिया नहीं मिला, शायद मेरा प्यार से भरोसा उड़ गया है। तभी सेन बोलता है तुम लिख सकते हो, सोचो जरा, एक इंसान जो प्यार पे भरोसा नहीं रखता है उससे प्यार पर स्क्रिप्ट लिखना है, तुम भी किसी ऐसे कैरेक्टर पर स्क्रिप्ट लिखो जो प्यार को समझने की कोशिश कर रहा हो। इस पर थर्ड बोलता है पता नहीं ये सब मैं संभाल पाऊंगा। तभी सेन थर्ड को चेयरअप करके बोलता है तुम कर लोगे। जिसके बाद हमें वो चारों दिखाए जाते हैं। तभी थर्ड बोलता है मेरा पुराना अपार्टमेंट खाली हो गया है, इसलिए मैं वापस अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम लोगों ने मुझे इतने महीने तक संभाला उसके लिए शुक्रिया। और ये बोलकर थर्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड सेन और उसकी टीम के साथ इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वो खाई टू और बोन के साथ जरा भी समय नहीं बिताता है। और ये सब देखकर खाई को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें खाई बीच पर दिखाया जाता है। तभी एक रैंडम गाय उसके पास आकर बोलता है अब तुम मुझे बताओगे जरा, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? इस पर खाई बोलता है समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है थर्ड, एक दिन मुझे शक हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए मैंने उसके साथ क्लोज होने का दिखावा किया, पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे लगे कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। और इसके बाद ही वो मुझ पे पता नहीं किस बात को लेकर गुस्सा करने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मुझे उस दिन उसके लैपटॉप में एक वीडियो मिली और इस कन्वर्सेशन को यहीं रोककर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि खाई को गलती से थर्ड का क्रेजी स्टूपिड लव मूवी का रिव्यू वीडियो मिल जाता है, जिस वीडियो में थर्ड साफ साफ कन्फेस कर रहा होता है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को सीक्रेटली प्यार किया पर हमारी फ्रेंडशिप की वजह से मैंने अपने इस फीलिंग को छुपा लिया। और तभी थर्ड वीडियो में सडनली रोकर बोलता है खाई मुझे माफ कर दो तुम्हें प्यार करने के लिए, जब तुम मुझे अच्छा फील करा रहे थे मेरे फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रहा हूँ, और जब मुझे सच के बारे में पता चला तो मेरी ये सपने की दुनिया पूरी तरीके से चूर चूर हो गई और इसी वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये सब फ्लैशबैक में होने के बाद खाई अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करके बोलता है कि वो वीडियो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने उसे अच्छा फील कराने के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मैंने नशे में रहने का दिखावा करके उसे किस भी किया, पर अब बहुत देर हो गई है। इतना कुछ होने के बाद शायद थर्ड मुझे कभी भी दोबारा प्यार नहीं करेगा। मुझे लगा था हम फिर से दोस्त बन गए थे, पर धीरे धीरे थर्ड तो मेरी जिंदगी से पूरी तरीके से गायब ही हो गया और इसी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थर्ड के बिना अधूरा हूँ, वो मेरे लाइफ का पार्ट था और अब मुझे लग रहा है कि मैं उसके लिए फील करने लगा हूँ। और ये सुनकर खाई के बगल में बैठा लड़का शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।